समस्त NIOS डीएलएड साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, आज की जो आपकी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई है उसको लेकर के कोर्ट से एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी हुआ है। उस नोटिस का विस्तृत विश्लेषण करेंगे और क्या कुछ निष्कर्ष सुनवाई को लेकर के आ रहा है आपको इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे इस महत्वपूर्ण सूचना को सभी साथियों तक ज़रूर शेयर करें जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। साथियों, यहाँ पर देखेंगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय का नोटिस। माननीय न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज मसीह 23/9/2024 सोमवार को न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे, इसलिए माननीय न्यायमूर्ति अभय अशोका और माननीय जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष 23/9/2024 के लिए अंतिम सूची में दिखाए गए मामलों को अब माननीय न्यायमूर्ति अभय अशोका और माननीय न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ द्वारा सुना जाएगा, सिवाय आंशिक रूप से सुने गए मामलों के यदि कोई हो। इसके अलावा न्यायालय संख्या 6 में माननीय न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज मसीह की एकल न्यायाधीश पीठ को रद्द कर दिया गया है और इस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध एकल न्यायाधीश पीठ चैम्बर मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट नंबर 17 में माननीय न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति आर माधवन की कोर्ट नंबर 6 का सामान्य काम खत्म होने के बाद बैठेगी और 23/9/2024 को इस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध केवल स्थानांतरण याचिका, जमानत, नए और हाल ही में स्थगित मामलों पर सुनवाई की जाएगी। इसके अलावा माननीय न्यायमूर्ति आर माधवन अलग से जारी सूची के अनुसार सुबह 10:30 बजे कोर्ट नंबर 17 में एकल न्यायाधीश बेंच चैम्बर मामलों पर सुनवाई करेंगे। तो ये जो है 21 सितंबर को एक महत्वपूर्ण नोटिस आई जिसके बाद से आप सभी के मन में जिज्ञासा है कि क्या सुनवाई होगी। तो साथियों, यहाँ पर जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, कोर्ट नंबर 6 में सुनवाई होगी और अब जो है अगस्टिन जॉर्ज मसीह सर की जगह पर पंकज मित्तल सर जो है कहीं ना कहीं बेंच का हिस्सा होंगे और सुनवाई होगी। लेकिन साथियों, यहाँ पर जो है स्पष्ट तौर पर कोर्ट नंबर 17 में भी बेंच जो है असेंबल होगी, वो भी कोर्ट नंबर 6 के सामान्य काम खत्म होने के बाद। तो किस प्रकार से क्या सुनवाई की स्थिति है आप सभी को हम पहले काज लिस्ट के बिहाफ पर देखते हैं कि किस नंबर पर आप सभी का जो केस है सुनवाई को लेकर के लगा हुआ है। अब यहाँ पर साथियों, अगर आप देखेंगे आपकी ट्रांसफर पिटीशन याचिका पर जो आपकी सुनवाई आज सूचीबद्ध है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सीरियल नंबर 54 पर लगी हुई है। अगर साथियों हम बात कर लें, विशेष तौर पर एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। इसी के साथ जो दूसरी महत्वपूर्ण याचिका आपकी टैग है वो कौशिक दास जी वाली याचिका टैग है और इसके बारे में ऑफिस रिपोर्ट से क्या निष्कर्ष निकला है इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में सारी डिटेल आपको शेयर की है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। यहाँ पर आप देखेंगे कोर्ट नंबर 6 की काज लिस्ट आप सभी के सामने है। यहाँ पर भी साथियों उसी बात को यहाँ पर इंगित कराया गया है जिस बात को हमने आपको इंगित कराया है। तो देख सकते हैं साथियों, विशेष तौर पर ये महत्वपूर्ण है और क्योंकि स्पष्ट तौर पर विशेष निष्कर्ष निकले इसके लिए जो सुनवाई लगी हुई है। आप सभी का केस अगर हम बात कर लें, जो मिसलेनियस हेयरिंग की आपकी लिस्ट है इसमें अगर हम बात कर लें तो विशेष तौर पर देखेंगे बहुत सारे केस यहाँ पर सूचीबद्ध हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनकम्प्लीट मैटर्स, पार्ट हर्ड मैटर्स जिसके बारे में स्पष्ट किया गया है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे केस लगे हुए हैं। अपना केस किस नंबर पर लगा हुआ है उसकी बात करते हैं। तो साथियों यहाँ पर देखें जो आपकी मिसलेनियस हेयरिंग की लिस्ट है उसी में 54 नंबर पर आप सभी का केस जो है लगा हुआ है। दोनों याचिकाएं आपको दिखेंगी, एक तो आपकी आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश और दूसरी कौशिक दास वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अगर सप्लीमेंट्री लिस्ट की बात की जाए तो 66 नंबर का जो केस है उससे जो है सप्लीमेंट्री लिस्ट स्टार्ट है, यानी फ्रेश केस में आप सभी का नंबर है। उम्मीद है कि आप सभी का केस टेकअप जरूर होगा। तो ये जो नोटिस है जिसको लेकर के आप सभी के मन में जिज्ञासा थी, तो केवल और केवल साथियों स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं ये इंगित कराया गया है कि कोर्ट नंबर 6 में पहले अगस्टिन जॉर्ज मसीह सर के साथ जो है सुनवाई को लेकर के बेंच थी, लेकिन अब बेंच में कहीं ना कहीं बदलाव हुआ है, उस बात को यहाँ पर इंगित कराया गया है। बात कर ले साथियों, जो आपका कोर्ट नंबर 6 में जो केस लगा हुआ है इसमें साथियों लगभग 65 केस जो फ्रेश लिस्ट में है, जिसमें आप सभी का केस जो है 54वें नंबर पर लगा हुआ है, जैसा कि हमने आपको अभी इंगित कराया। पूरी उम्मीद है साथियों केस टेकअप होगा
क्या निष्कर्ष निकलेगा, कहीं ना कहीं सुनवाई का ये महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल साथियों उम्मीद है कि जो कोर्ट नंबर 17 जब असेंबल होगी उससे पहले पूरी उम्मीद है कि कोर्ट नंबर 6 में जो काज लिस्ट है उसके फ्रेश केसों की सुनवाई ज़रूर होगी। स्पेशली ये भी इंगित कराया गया जो पार्ट हर्ड मैटर हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो इस बेंच में पहले सुने गए, उन पर कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर बड़ी खबर दी गई है। स्पष्ट किया गया है कि जो ये बेंच है ये पीठ द्वारा जो है सुना जाएगा सिवाय आंशिक रूप से सुने गए मामलों की। तो आंशिक रूप से जो मामले सुने गए हैं उनको छोड़ करके और कहीं ना कहीं मामलों को जो है बेंच के माध्यम से सुना जाएगा। अगर हम बात कर लें विशेष तौर पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे पार्ट हर्ड मैटर का अर्थ है कि किसी भी मैराथन बहस के बाद कंटिन्यू रूप से बहस हो रही है और उस मामले को सुना जा रहा है और विशेष तौर पर निष्कर्ष निकले, तो कहीं ना कहीं इसके लिए जो सुनवाई होती है उसमें मामले को अगर एक आंशिक रूप से सुन लिया जाता है तो कहीं ना कहीं वो पार्ट हर्ड हो जाता है। तो इस प्रकार से साथियों यहाँ पर आप सभी के केस में ऐसा भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है ऑलरेडी जो सुनवाई हुई है उसमें नोटिस इशू हुआ है। अब साथियों आज की सुनवाई में क्या निष्कर्ष निकलेगा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि बहुत सारे जो रिस्पोंडेंट हैं उनकी ओर से जो है अभी तक जो है सर्विस कंप्लीट नहीं हुई है। जो सर्विस कंप्लीट की गई है उनकी तरफ से जो है काउंटर एफिडेविट नहीं फाइल हुआ है। इसके बारे में हमने कल के वीडियो में विस्तार पूर्वक आपको इंगित कराया है। तो इस प्रकार से इन सभी पहलुओं के साथ सुनवाई आप सभी की सूचीबद्ध है, किसी भी तरीके से संशय नहीं लेना है। फ्रेश केस में ही कहीं ना कहीं आप सभी का केस सूचीबद्ध है। हालांकि सीरियल नंबर ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं है, क्योंकि जो है उम्मीद यही है कि जब एक ही बेंच में कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इस प्रकार की स्थिति निकल कर आ रही है कि जस्टिस जो पंकज मित्तल सर हैं वो कोर्ट नंबर 6 में पहले सुनेंगे और उसके बाद कोर्ट नंबर 17 में भी बेंच असेंबल होगी जिसमें वो बैठेंगे। तो इस प्रकार से उम्मीद है कि फ्रेश केसों की जो संख्या है वही केसों को सुनने का कहीं ना कहीं स्पष्ट निष्कर्ष देखने को मिलेगा। हालांकि साथियों क्या होगा, किस प्रकार होगा, सुनवाई स्टार्ट होने पर सारी चीज़ें आप सभी के सामने आने वाली हैं। फिलहाल इस नोटिस का यही निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और आज की सुनवाई का जो भी निष्कर्ष होगा हम वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी शेयर करेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। जैसे ही अपडेट आती ही सुनवाई की हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।